हेलो स्टूडेंट्स। चलो यार, नहीं होने दो, कोई बात नहीं। चल, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पेपर, वो था 2025 का जो दिल्ली में आता है सीबीएसई बोर्ड का पेपर। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसका हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। सेक्शन बी की बारी है। ठीक है, सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि क्या कहा गया, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, यानी कि ये एक तरीके से पोटेंशियल ही होता है, फोर्स नहीं होता है। ठीक है, पहली तो बात। तो ईएमएफ कितना है इसका हमें गिवन है, ई है, बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। और कह रहे हैं बैटरी जो है रिहोस्टेड एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं आप, वेरी कर सकते हैं, रिहोस्टेड होता है। तो हम अगर मैं फिगर बनाऊं इसका, तो मान लीजिए ये एक आपका एक रेजिस्टेंस है, यहां पे हमने एक बैटरी लगा रखी है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है उस बैटरी का। इस बैटरी का पोटेंशियल हो गया E और रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ओके, अब नेक्स्ट कहते हैं कि अगर ये बैटरी से जोड़ दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रिहोस्टेड, जो रिहोस्टेड लगाया गया है इसके अक्रॉस, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो है 5 वोल्ट। कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, फिर कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 4 वोल्ट। जब ये 4 वोल्ट हो जाए, व्हेन द करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर। तो ये सेकेंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन की हम लिख देते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया है रिहोस्टेड का रिहोस्टेड में जब करंट फ्लो होती है, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन I इज इक्वल टू कितना हो, 2 एम्पियर हो, तो रिहोस्टेड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, रिहोस्टेड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है आपका 5 वोल्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि जब करंट आपका कितना है, 4 एम्पियर है, कितना है, 4 एम्पियर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिहोस्टेड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। ये आपके दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। फिर वो कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है E एंड R, E और R को आपको कैलकुलेट करना है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। इनके बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R है रेजिस्टेंस ऑफ द रिहोस्टेड, स्मॉल r है रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, E क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब ये क्या है, सर्किट ओपन नहीं है, जब ओपन होता है तो करंट फ्लो होने लगती है, तो वो चेंज होता है। ये करंट फ्लो हो रही है इसमें। तो हम अगर इसको दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या हो जाएगा, I कैपिटल R, ठीक है, प्लस का स्मॉल r I इंटू E। ओके, इसको हम V लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो V प्लस IR इज इक्वल टू E। ओके, अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं।
अब हम क्या बनाएंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो हम ऐसे लिख लेंगे E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी। चलो अब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। कौन सी कंडीशन लेते हैं? फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है जब करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, तो हमने लिखा E माइनस आई कितना है 2 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे निकालना है। तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? V हो जाता है 5 वोल्ट। कितना हो जाता है? 5 वोल्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है। दूसरी कंडीशन कहता है E माइनस एम्पियर कितना है 4 एम्पियर है करंट, तो 4 इंटू आर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है एकदम इजी है, आप बहुत किए हैं, हाई स्कूल में किए हैं, 9th में किए हैं ये इस तरीके की क्वेश्चन। जैसे x प्लस 2y इक्वल टू समथिंग होता था, वही इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये माइनस प्लस है तो माइनस कर देते हैं, जो माइनस है उसको प्लस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो ये +4 में से -2 जाएगा तो ये हो जाएगा 2R। ओके, ये जाएगा तो 1 वोल्ट, तो R इज इक्वल टू हो गया 1/2 ओम। ओके, अब हमने क्या किया, R की वैल्यू उठा के किसी में भी रख दो। मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन किसमें? 1 में। इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 क्या है आपकी? इक्वेशन 1 है E माइनस 2R इज इक्वल टू 5 E माइनस 2 1/2 इज इक्वल टू 5, तो 1 हो गया, तो E इज इक्वल टू हो गया E माइनस 1 इक्वल टू 5, देन E इज इक्वल टू 5 प्लस 1, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ओके, इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपके 2 सेक्शन है, A एंड B। पहले हम A डिस्कस करेंगे फिर B। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, 18 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसकी जो वेवलेंथ है, क्या हुआ, क्या लेना है? रुक जाओ, मैं देता हूं। क्या ये? ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा 18 क्वेश्चन कर रहे हैं। 18 क्वेश्चन का क्या है कि डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। डिफ्रैक्शन आपने सुना होगा। स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है? 600 नैनोमीटर। ओके, सो आपको गिवन है, गिवन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं 600 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, फिर वो कहता है द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द पैटर्न फॉल्स एट थीटा। आपको पता है थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। कैलकुलेट द विड्थ, आपको विड्थ निकालनी है W ऑफ द स्लिट। स्लिट की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, यानी कि स्लिट की आपको विड्थ निकालनी है। तो स्लिट की विड्थ को हम स्मॉल d से डिनोट कर रहे हैं। किससे? स्मॉल d से। स्मॉल d आपको कैलकुलेट करना है, और स्मॉल d के लिए आपको क्या है, एक फॉर्मूला होता है। ये कंप्लीट कर लें फिर 15-20 मिनट। ठीक ठीक। ओके, तो सॉरी, तो
हमारा जो फॉर्मूला होगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज है। कौन सी फ्रिंज की बात हो रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो कहा गया फर्स्ट मिनिमा। दैट मीन्स आपको एन भी पता है, एन इज इक्वल टू कितना है 1। आपको डी निकालना है तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। लैम्डा है 600 इंटू 10 टू द पावर -9, 2 इंटू साइन कितना है साइन 30। ओके, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 इंटू 10 टू दी पावर -9 डिवाइडेड बाई, ओके, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, तो 2 से फिर करेंगे तो यहाँ पे 600 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600, तो 10 टू दी पावर -9, ओके। अब स्लिट कैसी है, सिंगल है, तो यहाँ पे डी साइन थीटा ले लेंगे। कितना लेंगे, डी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ से हम इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 10 टू दी पावर -9 नैनोमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 माइक्रोमीटर, सॉरी मीटर। अगर हम माइक्रो में लिखेंगे तो 1.2 माइक्रोमीटर, ये बिट्थ हो गई, ठीक है। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है यंग का, जिसमें कह रहे हैं कि, इसको हम दूसरे वाले में देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 लाइट्स वेव ईच ऑफ इंटेंसिटी कितना है, I0 है। इंटरफियरेंस एट द पॉइंट हैविंग पाथ डिफरेंस कितना है, आपको पता है। सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो हमें गिवन क्या है, गिवन है पाथ डिफरेंस, यानी कि डेल्टा एक्स आपको गिवन है λ/8। ओके, ऑन द स्क्रीन फाइंड द इंटेंसिटी। तो आपको एक चीज और पता है, इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ वेव कितना है, I0 है, ठीक है। अब हम वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 cos फाई। ओके, और एक चीज़ और पता है कि 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है λ/2 इंटू फाई, यानी कि डेल्टा फाई। तो पाथ डिफरेंस सॉरी पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, या फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ओके, अब हम इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स है λ/8, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये हो गया π/4। आपको फेज डिफरेंस पता चल गया, यानी कि फाई पता चल गया, या हम इसको फाई भी कह सकते हैं, फाई पता चल गया। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। कहा जा रहा है दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अगर मैं इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखूंगा तो I इज इक्वल टू I0 प्लस का I0। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला
आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां पर स्क्वायर है वहां पे हमने ये लिख दिया, प्लस का +2 अंडर रूट I1 I0 अंडर रूट I2 I0, ठीक है, cos 5 का मतलब है π/4। ओके, देन I इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, एक साथ लिख लेते हैं पहले, I0 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 I0, ओके, इंटू cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, जब 1/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 I0 प्लस 2 I0 मल्टीप्लाई में तो 1/√2, ओके, कितना बचेगा, तो 2 I0 प्लस का √2 I0 बाहर ले लिया तो 2 प्लस √2 I0, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस √2 I0, ओके, ये हो गया 18 क्वेश्चन आपको पूरा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जो कि कहाँ रखा गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2/√3 इज केप्ट इन एयर, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट्स फेस ट्रेवल अलोंग द सरफेस, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ऑफ द रॉड, सो द फिगर, जैसा फिगर में है, कैलकुलेट द एंगल थीटा। अब आपको एंगल थीटा निकालना है, हमें ये पता है, अगर यहाँ से इंटर कर रहा है तो मैंने इसको μ1 नाम दे दिया, जिसमें जा रहा है ये μ2 हो गया, ये भी μ1 क्योंकि ये बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये देखो इस तरफ गई है, ओके, यहाँ पे ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये जो एंगल है इसको हमने R नाम दे दिया, ठीक है। तो ये वाला, क्योंकि ये यहां पे इंसिडेंट हो रहा है, ये हो गया I, और ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, सारे एंगल पता चल गए। अब इसको करते हैं, आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉल्यूशन हमें करना है, सॉल्यूशन में आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जिस मीडियम से रे इंटर करती है उसको हमने फर्स्ट माना है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स μ1, और μ1 का मतलब हो गया ये एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, ऐसे भी लिख सकते हो, μA लिख लो इसको, और इसको लिख लो μg, ओके, तो ये भी μ, बाद में हम लोग लिख लेंगे इसको। तो ये कितना हो गया μ1 साइन, क्योंकि ये एंगल जो है इंसिडेंट एंगल वो थीटा है, तो हमने लिख लिया साइन थीटा, μ2 जिसमें वो इंटर कर रही है, इंटर किस में कर रही है, सेकंड वाले मीडियम में, ये वो फेस है जहां पर ये क्या करता है, इंसिडेंट होती है, और रिफ्रैक्शन के बाद वो उसमें इंटर करती है, वो एंगल रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है R है, तो ये हो जाएगा μ2 साइन R, ओके। हम यहां से μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम इसको और मॉडिफाई भी कर देंगे जैसा हमें ज़रूरत होगी। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। अब ये वाली जो रे है यहाँ पे ये
इंटर कर रही है। अब मान लीजिए सपोज दैट, अब हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ से ये इंटर करेगी और जाना किस में चाहेगी, बाहर जाना चाहेगी, वो सेकेंड मीडियम है। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड मीडियम है तो हम लिखेंगे μ2 साइन, इंसिडेंट एंगल कितना है, आई है, तो इंसिडेंट एंगल हो गया आई इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा है, μ1 है, साइन एंगल कितना बनाया 90 डिग्री, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो साइन आई इज इक्वल टू हो गया μ1 अपॉन μ2, कितना हो गया, μ1 अपॉन μ2। ओके, अब यहां से हम μ1 अपॉन μ2 की वैल्यू रखेंगे, वो कितना हो गया, अगर मैं साइन आर की वैल्यू निकालूं, किसकी निकालूं, साइन आर की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये 90 डिग्री एंगल है, ये कितना है 90 डिग्री एंगल है ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि चलो, तो साइन आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। ओके, अब हम साइन आर को लिखेंगे साइन आई के फॉर्म में, ठीक है, तो हमारे पास पता है कि ये एंगल 90 है, तो आर कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, इतना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो साइन 90 माइनस आई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, ये हो जाएगा कॉस आई साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। ओके, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हाँ जाओ जाओ जाओ, तो साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 माइनस, कुछ भी एक कर लो, किसी एक की वैल्यू निकाल के रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, साइन का ही रखो तो ज़्यादा सही है, तो कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, और साइन स्क्वायर आई हो जाएगा 1 माइनस μ1 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे तो कॉस आई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस μ1 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, कॉस आई साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, यहाँ पे कॉस आई की वैल्यू रखेंगे, या हम ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 इंटू कॉस आई, और कॉस आई की वैल्यू है μ2 अपॉन μ1 अंडर रूट 1 माइनस μ1 अपॉन μ2 का
होल स्क्वायर। ओके, अब जैसे कहा गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, वो कितना है? वो है 2√3। इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या हम कहेंगे म्यू जी ए, या हम कहेंगे μ21, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही डिफाइन किया है। तो μ21 का मतलब हो गया μ2/μ1 इज इक्वल टू हो गया 2√3। अगर μ1/μ2 लिखूंगा तो हो जाएगा √3/2। ओके, बस यही वैल्यू यहाँ रख देनी है। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं वो कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 2√3 माइनस इसकी वैल्यू है √3/2, यानी कि √3² का मतलब 4। इसका स्क्वायर करोगे, लिख ही देते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 2/√3 माइनस ये हो जाएगा 3/4, एलसीएम आया 4, तो कितना होगा 2√3 माइनस 3/4, ये कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 जो बाहर आएगा 2√3, तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, एक लाइन और लिख लेते हैं ज़्यादा हो तो ये आएगा √1/4, और √1/4 बाहर आएगा तो 1/2 बचेगा, 1/2 में से 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। ओके, ये एंगल आ गया। यही एंगल हम लोगों को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। समझ गए हो? तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है एंगल थीटा का वो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, साइन थीटा वाला, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्मूला याद है, ये बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।